मैंने आजकल देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ समय पहले मैं भी इसी तरह से डिप्रेशन में रहता था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय मुझे लगता था कि यार पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि काफ़ी रेस्पेक्ट भी बढ़ जाए और पैसा भी आ जाए। जी हाँ, अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए हम अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं, बट वो झूठ बोलना हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है भविष्य में। इसीलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना ऐसा काम कीजिएगा, आपके लिए एक यूनिक आइडिया बताऊंगा जिससे कि आप अपना पैसा भी निकाल पाएंगे। जी हाँ, आप साइड इनकम भी कर पाएंगे और अपनी एक रेस्पेक्ट भी बना पाएंगे। और भविष्य में अगर आपको कोई अपना टारगेट अचीव नहीं होता है और कुछ काम नहीं मिलता है तो इस काम को करते करते आप काफ़ी नाम भी कमा सकते हैं और साथ ही बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका अपना श्याम सुंदर सर और आप हमारे चैनल पर हैं स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर। आप हाल ही में क्या हो, एक स्टूडेंट हो, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1-2 साल से या तो पढ़ाई रोक दी है या आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसी स्किल क्या है जिसकी वजह से आप अपना नाम कमा सकते हैं, आप रेस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं और आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो आपके पास है केवल और केवल पढ़ाई। जी हाँ, जो कुछ भी आप आज तक आपने गेन किया है, जी हाँ, आज तक जितना भी जो कुछ भी आपने गेन किया है उसको आपको शेयर करना है। हर व्यक्ति, यहाँ बोला जाता है कि 125 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में, लेकिन अब आज की पॉपुलेशन को देखते हुए काफी अधिक हो गए, बट 125 करोड़ भारतीयों में प्रत्येक भारतीय अलग है, जिनमें से आप भी बिल्कुल अलग हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई भी बात एक्सप्लेन करनी है तो आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या नहीं? तो यह एक्सप्लेन करना एक तरह का टीचिंग होता है। जी हाँ, मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, ये क्या है? टीचिंग ही तो है, कोई अलग तो है नहीं। तो आप भी जब किसी को कुछ भी बताते हैं, शेयर करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार की नॉलेज देते हैं तो वो एक टीचिंग होती है। और जो आज तक आपने सीख चुके हैं, जी हाँ, यह प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं तो बहुत गंवार हूँ, मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जो ये आपने 12, 13, 14 वर्ष जितनी भी आपने पढ़ाई की है, ये आपने एक एक्सपीरियंस लिया है कि नहीं लिया है? आपने सामने वाले को पढ़ाता हुआ देखा है, आप यह भी जानते हैं कि वह किस तरह से पढ़ा रहा है। यदि आप उसी की तरह भी पढ़ाएंगे तो भी थोड़ा डिफरेंट पढ़ाएंगे। जी हाँ, अपना एक्सपीरियंस प्लस जो जिससे भी आपने सीखा है उसका एक्सपीरियंस, तो दोनों का एक्सपीरियंस जब मिलता है तो थर्ड पार्टी को, यानी कि जो आपका स्टूडेंट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ या आपके हिडन टैलेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स को कलेक्ट कीजिए, उनको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए और उनको इतनी अच्छी क्वालिटी दीजिए कि जिससे कि यार उनका मन लग जाए और बोलेंगे सर हो तो उनके जैसे हों, भैया हो तो उनके जैसे हों। यार बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करवाते हैं। तो आपके पास ये एक टैलेंट है। लोग कहते हैं कि भाई टैलेंट कहाँ से लाएं, क्या करें? भाई जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है वह एक्सपीरियंस है और वह एक्सपीरियंस ही आपका टैलेंट है। अगर आपने वह शेयर नहीं किया तो वो बहुत खराब हो जाएगा। जी हाँ, खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने इस टैलेंट को छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में जिस स्टैंडर्ड पर आप पढ़ा सकते हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। कहीं भी मत जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल में जाइए, किसी कोचिंग में जाइए, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप स्टार्टिंग कीजिए, 2, 4, 5, 1 कोई भी स्टूडेंट्स मिले, स्टार्टिंग कीजिए। छोटा बच्चा मिले, यानी कि छोटी क्लास का स्टूडेंट मिले, बड़ी क्लास का स्टूडेंट मिले, आप शुरुआत कीजिए। अब मैं बता दूं कि इसको आपको बड़ा किस तरह से करना है। अब देखो, बिजनेस को बड़ा किस तरह से किया जाता है। स्टार्टिंग में आपका मन लगेगा, बहुत अच्छी तरह से तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी नहीं होगी। आपके पास क्वालिटी तो है लेकिन क्वांटिटी नहीं होगी। वह क्वांटिटी भी वह नहीं है तो वह पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सही तरह से अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करना नहीं जानते हैं।
जब स्टार्टिंग में 1 2 4 स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके सामने आप खुलकर हो जाते हैं, यानी कि खुलकर बोल पाते हैं, खुलकर कोई भी बात शेयर कर पाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम आप बहुत सारी बात बिना झिझके उनके सामने शेयर कर पाएंगे, चाहे आपके सामने 1000 लोग क्यों ना बैठे हों। तो आपकी स्टार्टिंग में कुछ बहुत कम स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन आप उनको सही तरह से क्वालिटी दे रहे हैं तो वो 2 4 10 15 20 जितने होंगे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड के फ्रेंड को ऑटोमेटिक खींच लाएंगे। आप क्वालिटी दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप कहते हैं कि मेरे पे कुछ नहीं आता, हर किसी बंदे पे हर चीज आती है। आप शुरुआत तो कीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट से आपको देखा जाएगा, बट आप धीरे धीरे काम करते हुए एक दिन अगर सोशल मीडिया पे आप आ गए, जिस तरह से मैं आपके सामने हूं, मैं भी तो सोशल मीडिया पर हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों की सेवा तो कर रहा हूं, क्या इसके बदले में मुझे पैसा नहीं मिलता? पैसा मिलता है तभी तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो जब आप सोशल मीडिया पर आ जाएंगे तो यार आपके पास इज्जत की और पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो आप किसी भी तरह से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए, चाहे आप छोटे बच्चों से करें, बड़े बच्चों से करें। आपने बीएड, एमएड, बीएससी, बीए कुछ भी किया हुआ है, नो मैटर, कोई कुछ भी ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। आप शुरुआत कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आप छोटे बच्चों से स्टार्टिंग करें, बट आपको पता चलेगा कि यार मैं तो बड़ी क्लास को भी पढ़ा सकता हूँ। तो आप धीरे धीरे बड़ी क्लास को पढ़ाते चले जाओगे और एक दिन ऐसा होगा कि यार आप एक पॉपुलर टीचर हो जाओगे। जब आप अलग तरीके से पढ़ाओगे ना, अपने अंदर एक स्किल को देखेंगे कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, आप ऑटोमेटिक उठते चले जाएंगे। आपको चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, यानी कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं वह चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आप दूसरों को सफल कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं खत्म करने जा रहा हूँ। मिलूंगा मैं दूसरी वीडियो में। इतने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लाऊंगा दूसरा आइडिया। इससे आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, साथ ही एक आइडिया भी मिला होगा कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।